हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज मैं आया हूँ आपके सामने पार्ट 4 आईयूपीएसी का लेके। कुछ क्वेश्चन है पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड, उनको आज हम करेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है सी एच ओ। सी एच ओ एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान होती है कि उसमें सी एच ओ जुड़ा रहता है। एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान होती है कि उसमें सी एच ओ जुड़ा होता है, तो उसके एल्केन के लास्ट ई के अक्षर में एल जोड़ देते हैं। अब इसमें 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल। क्या होगा? प्रोपेनॉल। PROPAN। अब ई को हटा के हम क्या लिखेंगे? प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल इसका नाम हो गया। पहले कार्बन पर हम वरीयता इसको। दूसरा है CH3CH। देखिए, इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। पहला कार्बन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो 3 कार्बन यहाँ पर हम लिखेंगे तो 3 कार्बन की कहानी है। 3 कार्बन यहाँ पे लिखेंगे, 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं। PROP। ठीक है। अब 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो 3 कार्बन की वजह से इसका नाम हमने प्रोप लिख दिया। अब डबल बॉन्ड होता है एल्केन एल्कीन, यानी इसके संगत एल्केन में ENE जोड़ देते, ये हो गया आपका प्रोपीन। ठीक। अगला है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। C1 2 और 3, 3 कार्बन है। संगत एल्केन में 3 कार्बन जब आ जाते हैं तो उस ट्रिपल बॉन्ड में 3 कार्बन की वजह से इसका नाम प्रोप है। और बाई एनी जब जोड़ते हैं, जब 3 कार्बन आपके सामने मौजूद हो जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है CH3CH2CH2CH2Br। देखिए, यहाँ पर Br है, एलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 कार्बन है, हेलाइड ग्रुप है। 4 कार्बन को बोलते हैं मैथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, और आगे क्या लगा है? Br। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। ब्रोमो और ब्यूटेन। ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, और ब्रोमो किस नंबर पर, किस कार्बन पर जुड़ा है? पहले कार्बन। इसे लिखेंगे फर्स्ट ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, अब ये OH जुड़ा है। OH का मतलब क्या होता है? अल्कोहल जुड़ा है। क्या जुड़ा है? अल्कोहल जुड़ा है। तो अल्कोहल में क्या होता है? OL जोड़ते हैं। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। ETHAN, एथेनल। OL जोड़ेंगे इसमें, ये हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल पढ़ेंगे इसे, एथेनॉल। आगे है, ये आपका आ गया CH3OC2H5। CH3OC2H5 ये ग्रुप है ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप में हमने 2 पहचान आपको बताई थी। अगर CH3O लिखा है तो उससे बोलते हैं मिथॉक्सी। अगर C2H5O लिखा है तो उसे बोलते हैं इथॉक्सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये, अब जैसे यहाँ पर CH3 आगे वाला लेटर देखते हैं तो यहाँ पे है मिथॉक्सी, तो इसे पढ़ेंगे मिथॉक्सी। METHOX मिथॉक्सी। और पीछे 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। मिथॉक्सी एथेन। ETHANE एथेन। ठीक है, मिथॉक्सी एथेन। अब यहाँ पे देखो, ये है कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है। हम श्रृंखला यहाँ से भी गिन सकते थे, 1 2 3 4 5। लेकिन IUPAC क्या कहता है? IUPAC कहता है सबसे पहले तो सबसे बड़ी श्रृंखला को चुनना चाहिए। दूसरी बात वो ये कहता है कि जो नंबर है, जैसे कोई स्पेशल चीज आ गई तो उस पर न्यूनतम नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 आ रहा है और ऐसे काउंटिंग कर रहे हैं तो ऐसे 4 आ रहा है, तो ये वाला राइट है। ठीक है, ये वाला रॉन्ग है, ये नहीं नंबर आएंगे, ये वाले आएंगे। इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट। PENT। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे पेंटीन। ठीक है, और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है तो लिख देंगे पेंटीन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो, यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है।
OH जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला चुननी है। इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है। 1 2 3 4 कार्बन है। कैसे भी आप गिन लो, 4 कार्बन आ रहा है। 1 2 3 4 हमने ये वाला ये ऐसे काउंटिंग करी है। अगर हम ऐसे काउंटिंग कर रहे थे 1 2 3 4, ठीक है, तो 3 नंबर पर ये OH ग्रुप आ रहा था, जबकि IUPAC सिस्टम ये कहता है तो स्पेशल ग्रुप होते हैं, जैसे OH अल्कोहली ग्रुप है, ये 2 नंबर पे छोटा आ रहा है और 3 नंबर पर बड़ा आ रहा है। तो 2 नंबर वाला हम लिखेंगे, इसमें कार्बन है 4 कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। सबसे पहले ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन ई की जगह क्या लिखेंगे? OL, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये हो गया। अब इसमें ये और जुड़े हुए हैं 3,3 डाई मेथिल 1 2 3 दो हैं 3,3 डाई मेथिल 3,3 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल 2, ठीक है। ये नहीं लेंगे, ये वाला लिखा जाएगा, ये वाला लिखा जाएगा 3,3 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल 2। तो ऐसा करो, ब्यूटेनॉल आप पीछे की तरफ लिख दो तो ज्यादा देख ठीक लगेगा। 3,3 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल, तो OH है वो दूसरे कार्बन के साथ आगे पढ़ेंगे। CH3 CHOH CH3, यहाँ पर भी देखो OH जुड़ा है, तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, ये 2 ही नंबर पे आ रहा है, 1 2 और 3, ठीक है। इसमें 3 कार्बन है, दूसरे कार्बन पे अल्कोहली ग्रुप जुड़ा है। 3 कार्बन की वजह से लिखते हैं प्रोपेनल, ठीक है, और प्रोपेनॉल लिखा जाएगा। आगे बढ़े, इसमें देखो, इसमें भी क्या लिखा है? CH3 CH CH2 CH, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। और 4 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड है, तो AN नहीं लगाएं, क्या लगाएं? ब्यूटाइन, बाई एन। दोबारा से लिख दूं, थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा, ब्यूटाइन। और पहले पे ये है, फर्स्ट लिख दो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज समझ में आ रही है? एक एक और रह गया यहाँ पर, CH3 CH COO, यहाँ पर 3 कार्बन, एक यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1। ऑक्जेलिक कार्बोनिलिक ग्रुप है COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं इसे, एल्कोनोइक अम्ल भी कहते हैं। अब इसमें क्या था, COOH जहां भी आ जाता है तो उसमें OIC जोड़ देते हैं, एल्केन के ई को हटाकर उसमें OIC जोड़ देते हैं, OIC, ठीक है। अब इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेनोइक, OIC, ई को हटाकर OIC, प्रोपेनोइक। अब क्लोरो और लगाए, सेकंड कार्बन पर क्लोरो भी लगाए, तो प्रोपेनोइक तो एसिड हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे आ जाएगा क्लोरो, हाँ, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, क्लोरो, ये हो जाएगा इसका 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि COOH की वजह से प्रोपेनोइक होगा। अब दूसरे कार्बन पे क्लोरो है, तो 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये है आपका अमीन, एक नई डेफिनेशन है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है प्राथमिक अमीनों का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस NH2 होता है, CnH2n प्लस 1 NH2 होता है। जहां NH2 आ जाए वहां अमीन ग्रुप आप समझ ले, ठीक है। सॉरी, NH समूह, NH2 आ जाए आपको लिखा हुआ तो आप अमीन ग्रुप समझ ले। से NH समूह जाता है, इनके संगत एल्केनों का व्युत्पन्न माना को कार्बन श्रृंखला में से 1 2 3 आदि पूर्व लग्न लगाकर प्रकट किया। सबसे पहले लिखा है CH3NH2। अब CH3NH2 लिखा है, एक कार्बन है, क्या नाम है? एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मैथेन, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथेन।
अब मेथेन में हमने आपको क्या बताया कि इसमें एमीन शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है, और किसके साथ जोड़ा जाता है, इसके साथ जोड़ा जाता है, देखो ये इसके साथ जोड़ा जाता है एमिनो मेथेन, एमिनो मेथेन, METHANE, अमीनो मेथेन या लिख सकते हो, या मेथेन अमीन, METHAN, फिर लिखा जाएगा AMINE, ऐसे लिखा जाएगा मेथेन। ई को हटाकर एमीन शब्द जोड़ दिया जाएगा, जहां जहां NH2 आए वहां वहां आप एमीन शब्द को जोड़ दें। अब दूसरा वाला है, दूसरा वाला जोड़ देखते देखते हैं। देखो दूसरे वाले में C2H5 दो कार्बन है और NH2 जुड़ा है, तो एमीन तो आएगा, ठीक है, एमीन तो आएगा, लेकिन एमिनो एथेन ये गलत लिखा है इसमें, ये वाला गलती से लिख दिया, एमिनो एथेन या एथेने अमीन, हम इसको पढ़ रहे हैं एथेने अमीन, दो कार्बन की वजह से आता है एथ, ETH, ठीक है, ETHAN। अब ई को हटाकर क्या जोड़ना, AMIN, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा एथेने अमीन। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है CH3 CH3 NH2, यहाँ पर भी NH2 आ रहा है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन को बोलते प्रोप, ठीक है, तो हम आपको नाम बताते प्रोप, PROPAN, प्रोपेन। अब ई को हटाकर क्या जोड़ोगे, एमीन। एमीन शब्द कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, देखो ये वाला आंसर है, ठीक है, ये प्रोपे अमीन, तीन कार्बन की वजह से प्रोप, और AN और ई को हटाकर, ई को रिप्लेस करके एमीन शब्द को जोड़ देंगे। अगला है, इसमें देखो कितने कार्बन है, यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 और 4, चार कार्बन है, चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट, ठीक है, ब्यूटेन। अब ई को हटाकर क्या लगाओगे, एमीन, AMINE, ब्यूटीन, पहले नंबर पे एमीन जुड़ा हुआ है, ब्यूटीन फर्स्ट, बस ये वाला इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, देखो अब इसमें देखो कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, चार पांच कार्बन, पांच कार्बन की वजह से सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड में सब लगे हैं, ठीक है, तो पेंटेन, एक, अब दूसरे कार्बन पे अमीन लगा है, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा 2 अमीनो 4,4 डाई मैथिल, 4,4 डाई मैथिल पेंटेन, ये आपका हो गया।